करना जो है चाहिए? अब मैं कहना चाहूँगा कि 6 दिसंबर 1950 से जैसे हमको वंचित किया गया है, उसके बाद से निरंतर जो है आदिवासी कुर्मी समाज के लोग अपने आप को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए वो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा के अंदर में हमारे पक्ष में लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेडी के सांसद ममता कुमारी, नीतीश जी का यहाँ से राज्यसभा के सदस्य बने खीरू महतो जी, तो सारे लोग जो है राज्यसभा एवं लोकसभा में कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग उठा रहे हैं। लेकिन दरअसल इस बात है कि त्रुटियां कुछ दिखा के हमारे वर्तमान जो जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जैसे पिछले दिन उन्होंने लोकसभा के अंदर में एक सवाल खड़ा किया कि 1965 में जो बनी है लुकुर कमेटी, उन्होंने अनुशंसा नहीं किया है। तो लुकुर कमेटी अनुशंसा करे चाहे ना करे कि आज जो एबोरिजिनल ट्राइब जो है 1913 550 नोटिफिकेशन के तहत हमको जो है उस समय एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में चिन्हित किया गया था। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ST SC OBC बना, लेकिन उसी नोटिफिकेशन के तहत में अभी जो झारखंड में आपका 32 जो जनजातियां हैं उसी नोटिफिकेशन में, वो नोटिफिकेशन को अभी तक भारत सरकार मतलब उसको तो रद्द नहीं किया है। उस नोटिफिकेशन में तो हम भी हैं। और ये मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी तो स्पष्ट कहे थे, क्योंकि 15 सांसदों ने जब सवाल खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण है, भूलवशत अगर हो गया है तो इसको फिर से हम लोग इसको कर देंगे, यही तो बात था। लेकिन भारत सरकार आज तक हम लोग को जो है किसी भी तरह का जो है हम लोग इतना लिखने का काम किए हैं। लोकसभा राज्यसभा में उठा 23 नवंबर 2004 को खुद मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजे थे। तो सवाल यह है कि आज कुर्मी को राजनीतिक कारण से रोकने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में एक भोक्ता जाति है और खुद अभी हरिजन सुरक्षित सीट से चुनाव जीत के आए हैं। अब उनको उनका जाति को जो है मतलब वहां बना दिया गया ST। और 2018 में तमारिया जाति जो है, खुद अर्जुन मुंडा जिस जाति से आते हैं, 2018 में उनका भी TRI से रिपोर्ट भेजवा के करवा लिए हैं। और हमारा झारखंड से TRI का रिपोर्ट मांगा जा रहा है, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मामला है। तो हमारा सीधी सी मांग है कि आप देखिएगा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजा है, और हम लोग चाहते हैं कि मतलब वहां पे रामदयाल मुंडा के नाम से ये जो है इंस्टीट्यूट है, माने अनुसूचित जनजाति जो मंत्रालय है, तो सीधा सीधी बात है कि जातीयता से ग्रसित बोले या कुर्मी लोगों को देखना नहीं चाहते लोग। जिम्मेदार भारत सरकार है, जिम्मेदार भारत सरकार। चूंकि किसी को आदिवासी बनाना, किसी को हरिजन बनाना और किसी को पिछड़ा बनाना तो भारत सरकार का। अभी देखिए भारत सरकार क्या किया, जब से जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी बने, अब छत्तीसगढ़ का 12 जाति को शामिल कर दिए। पूरे भारत में घूम घूम के मतलब जो है आदिवासियों का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन कुर्मी जाति आपको बता दे रहे हैं कि इतने दिन से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, जिसका पुख्ता प्रमाण है। और कई बार आप लोग तो पहले भी कह चुके हैं कि रविंद्र कुमार जैना, आपका अधीर रंजन चौधरी, अभी बीजेडी के सांसद ममता कुमारी, खीरू महतो जी, राज्यसभा के सांसद नीतीश जी अभी कुछ दिन पहले बनाए थे। ये सवाल तो खड़ा हो रहा। हम लोगों का डिमांड है कि कुड़माली भाषा को द्वितीय राजभाषा का मान्यता हमको 2011 में मिला है, इसको 8वीं सूची में शामिल होना चाहिए कुड़माली भाषा। और दूसरी बात यह है, आपको बता दे रहे हैं कि कुर्मी को 342 के तहत, हम तो आदिवासी है ही है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित 342 के तहत हमको अनुसूचित जनजाति का हमको दर्जा मिलना चाहिए, मेरा मुख्य मांग है। हम लोग देखिए, अगर इस तरह अगर हम लोग के साथ ही लोग करते रहा, कुर्मियों के साथ वर्तमान जो जनजाति है इस तरह अगर हम लोग का विरोध करते रहा, तो आने वाले दिन में आपको बता दे रहे हैं, जिस तरह आसाम का बोडोलैंड का डिमांड कर रहा है, आपका दार्जिलिंग में गोरखालैंड का डिमांड कर रहा है, उसी तरह आपको बता दे रहे झारखंड में हम लोग कुर्मी लैंड का डिमांड करेंगे। और इसका कुछ नहीं बचेगा। आपने देखा प्रभात खबर आज प्रमुखता से छपा है फ्रंट पेज। निकाय चुनाव झारखंड में हो रहा था, निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण नहीं था, चले गए सुप्रीम कोर्ट लोग। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को आज देख लीजिए, प्रभात खबर प्रमुखता से छपा है। आने वाले दिन में ना पेशा कानून टिकेगा, या परिसीमन अगर लागू हो जाएगा तो आपको बता दे रहे सीट घटेगा कि नहीं।
सीट तो घटेगा ना। 342 बिहार विधान का सदस्य था, 81 का आपका झारखंड राज्य मिला है, 81 में कितना 28 बचेगा, घटेगा ना। आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग का मुख्यमंत्री का पद का भी दावेदारी है। देखिए सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने, संथाल बने, उसके बाद अर्जुन मुंडा बने, मुंडा समाज से बने, उसके बाद मधु कोड़ाया, वो तो हो समाज से है। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि यह मतलब ये हमारे रघुवर दास बने। रघुवर दास वाला बात देख लीजिए, टीएससी ट्राइबल मतलब जो एडवाइजरी काउंसिल मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद, वो भी उसका चेयरमैन बन गए, चेयरमैन बने और मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन लोगों का आपत्ति नहीं है। लेकिन कुर्मी अगर मुख्यमंत्री का दावेदार बनेगा तो इन लोगों को बहुत दिक्कत है। तो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देने का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से तो आज भी हम बोल रहे हैं कि झारखंड को अगर बचाना है, आदिवासी अस्मियत को बचाना है, अगर आदिवासी राज बनाना है, झारखंडी राष्ट्रीयता को बचाना है, तब तो कुर्मी को आपको देना ही होगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा। नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग संविधान की धारा 332 भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अनुच्छेद 242 जो आपको अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची बताइए ना संविधान में क्या अंकित कर रहा है कि जिस राज्य में 50% से ज्यादा आबादी है वहां ना 5वीं अनुसूची टिकेगा। तो हम 24% हमको बाहर करके चल रहे हैं। तो आज 2011 का सेंसस के मुताबिक आदिवासी कितना है? 26% है, 26% है ना। अब इलोन बोलता है कि कुर्मी लोन अभी 27% मिला है। आप ही बताइए, मंडल कमीशन का हिसाब से बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय देश में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण हुआ। अभी बोलता है विधानसभा में पारित करके कि पिछड़ों को दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देना जा रहा है कि संविधान की धारा 3, तो आंदोलनकारी बैठे हुए ना शैलेंद्र महतो जी, संविधान का धारा 3 फुलफिल नहीं होता तो झारखंड नहीं बनता। उस समय तो राजीव गांधी का टीम ने हमको माना है कि कुर्मी अन्य जनजाति की तरह यहाँ भी उनकी रहन सहन और उनकी शैली पर्व त्योहार सेम है, लेकिन हमको गैर सरकारी आदिवासी राजीव गांधी का टीम माने उस समय जो टीम बना था झारखंड मैटर्स ऑफ कमेटी, हमको तो आदिवासी बना संविधान का 3। और इलोन जो बोलता है कि इलोन आंदोलन ना करे, संविधान की धारा 19 हमको, हम अगर भारत देश का नागरिक है तो हम अपना हक अधिकार, अपनी मतलब अस्मिता, अपना संस्कृति, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं। ये संविधान की धारा 19 हमको मतलब मान्यता दे रही है। तो ये आज देखिए, आज बड़ा उदाहरण आपको बता दे रहे, इतने लंबे समय तक आज बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे लोग मुखिया बनते थे, लेकिन पेशा कानून में यहाँ चुनाव हुआ तो हमारे लोग सब खत्म हो गए, मूलवासी लोग। कुर्मी के साथ जितने मूलवासी थे, जो झारखंड का जो मूल निवासी है, यहाँ का नागरिक है, तो सारे लोग खत्म हो गए, उसमें हम वंचित हो गए। झारखंड में परिश्रम लागू ने उसमें हम खत्म हो गए। आज अगर आप पिछड़ों का आरक्षण कितना है? 14% है, हमारा आबादी 24% है और उनको 26% आरक्षण मिलता है। तो ये हालत झारखंड में कुर्मियों का स्थिति बहुत ही हालत खराब है। और इलोन अगर बार बार हम लोग का विरोध करेगा तो सीधी सी बात है, ये झारखंड का लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्मियों का भूमिका है। और इलोन इस तरह अगर विरोध करते रहेगा तो आने वाले दिन में तो हम लोग सीधी बात आपको पहले हम बोल चुके हैं कि हम लोग तो संघर्ष का रास्ता दूसरा अपना लेंगे। क्यों भैया? आप 67 में पटमदा को रिजर्व किए हैं, चंदन की को किए हैं, काके को किए हैं, सिर्फ कुर्मी को रोकने के लिए। तो संविधान की धारा 332 भी हम लोग प्रयोग करेंगे। और अनुच्छेद 242 में जैसे 5वीं अनुसूची को आप बचाना कैसे चाह रहे हैं? आप भोक्ता को लेना चाह रहे हैं, आप तमाड़िया को घुसा दिए। आप भोक्ता के विधायक खुद हाउस में बोला है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बोला पर हम जिस जगह पर है ठीक है। वो तो हरिजन सीट से जीत के आया ना भोक्ता जी, जो मंत्री है हेमंत मंत्रिमंडल में। अब कुर्मी को रोकने के लिए उसको मतलब मुंह बना दिया आदिवासी। और कुर्मी का इतना सारा दस्तावेज रहने के बावजूद भी उसमें हैंडबिल देखिएगा कि 1925, 1941, 1965 ये कोर्ट का जजमेंट है भैया, ये जुडिशरी एविडेंस है। ये कोर्ट का एविडेंस को आप लोग नहीं मान सकते ना। कोर्ट हमको माना है हम आदिवासी, लेकिन हम लोग 342 के तहत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित उसमें हम लोग शामिल होना चाहते हैं। और 21 तारीख का जो रैली है, 21 तारीख को हम लोग भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी है रघुनाथ महतो का हम लोग जन्म जयंती समारोह आयोजन किए हैं। चुहार सेना और आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से जितने तमाम कुर्मी संगठन है, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में 600 गांव जो है खाली कुर्मी का है।
600 गांव खाली कुर्मी का है पूर्वी सिंहभूम जिला में, बाकी हमारे बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग और झारखंड का धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोयलांचल से सारे लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। और उस दिन हम लोग कुछ जबरदस्त निर्णय लेंगे, और नहीं तो अगर निर्णय लेंगे उस दिन हम लोग निर्णय लेंगे कि आने वाले दिन में अगर कुर्मी का हित में भारत सरकार निर्णय अगर नहीं लेता है तो अगला भारत का सरकार